हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे गोली दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। गोली दर्पण आपको पता है दो प्रकार का होता है, मतलब उत्तल दर्पण के लिए भी यही रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लिखोगे आप, और अवतल दर्पण के लिए भी यही फार्मूला आपको लिखना है। तो सरल तरीके से स्टूडेंट बताएंगे, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें कुछ बेसिक थ्योरी है, आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले हम परिभाषा आपको बता दें। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, रेखीय आवर्धन को m से लिखा जाता है, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। ये कंडीशन स्टूडेंट्स है, अर्थात m बराबर I बटा O हम कह सकते हैं। I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O मतलब वस्तु की लंबाई। तो डिफिनेशन हम लिख देते हैं आपके सामने। परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, इसको प्रदर्शित कर लेते हैं I से। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई, इसको लिख लेते हैं O से। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, इसको स्टूडेंट लिखा जाता है स्मॉल m। ठीक है, रेखीय आवर्धन स्मॉल m ब्रैकेट में लिख लिया, कहते हैं। ये आपको परिभाषा स्टूडेंट ध्यान रखनी है। जबकि थोड़ी और कंडीशन, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हूं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। अर्थात हम क्या सकते हैं, अर्थात रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर हम सूत्र लिख सकते हैं I बटा O। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यदि दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी u एवं प्रतिबिंब की दूरी b हो, तब रेखीय आवर्धन स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तो कंडीशन लिख देते हैं। यदि दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी u, प्रतिबिंब के बीच की दूरी v हो, तब रेखीय आवर्धन में स्टूडेंट्स आपको यहां पर सूत्र ही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ यानी लॉन्ग तरीके से आपको नहीं बता रहे हैं, सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। ये दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी u, प्रतिबिंब के बीच की दूरी b हो, तब रेखीय आवर्धन। m बराबर स्टूडेंट सूत्र हो जाएगा m बराबर I बटा O बराबर माइनस b बटा u। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक चीज और बता दें आपको, नोट में ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अब यहां पर स्टूडेंट्स पॉइंट्स ध्यान रखना। सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है एवं उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर हम नोट में लिख देते हैं, सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक
एवं उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। ये स्टूडेंट्स कंडीशन आप लोग ध्यान रखना। इस प्रकार से आप स्टूडेंट गोली दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन लिख सकते हो। सूत्र आप लोग ध्यान रखना, बाकी ये परिभाषा आपको स्टूडेंट सरल तरीके से लिखवाई है। आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको फिर से समझा दें, प्रतिबिंब की लंबाई I एवं वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्टूडेंट M से लिखा जाता है, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई हो। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। अर्थात रेखीय आवर्धन M/I/O। यह दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी U, प्रतिबिंब के बीच की दूरी B हो, तब रेखीय आवर्धन M/I/O बराबर -B/U। ये स्टूडेंट कंडीशन ध्यान रखना। सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक एवं उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।